बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ लौकी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। जो लोग नहीं खाते उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर ले लिए और कुछ हरी मिर्च उनको चॉप कर लिया। और यहाँ पे 1 किलो लौकी ली है मैंने, उसको देखिए इस तरीके से स्लाइसिस में काट लिया है। इसकी आप थिकनेस देख लें सब कुछ। और इसके बाद एक कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना ऑयल लिया है, इसको गर्म कर लिया। अब इसमें जाएगी 1 अदद प्याज और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, इतना इसको फ्राई करना है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, इसको भी डाल के फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे फिर इसमें जाएंगे टमाटर को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था। आप कोशिश किया करें जो ज़्यादा रेड टमाटर हो वो इस्तेमाल करें, उसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद ये हरी मिर्चें डाल दी थी, तकरीबन 4 अदद थी, 4 से 5 अदद। ये अच्छी खासी तीखी है, ये मिर्च आप हिसाब से डालिएगा। फिर इसके बाद ये चिकन विंग्स लिए हैं मैंने, तकरीबन 7 से 8 अदद हैं। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं इसमें चिकन विंग्स ही ले रही हूँ। इसके बाद नमक डाल दिया है, तकरीबन 1 खाने का चमचा। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब ये फ्राई हो गई। 2 से 3 मिनट बाद इसमें डाल रहे हैं हल्दी, वो 1 चाय का चमचा, और लाल मिर्च जाएगी वो 1 खाने का चमचा। और अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर, वो भी 1 खाने का चमचा। अब इसे डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपने इसको इतना भूनना है कि इसमें से इतनी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए। अब जब आपको फील हो रहा हो कि जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए होता है कि हमारा जो मसाला है वो जले ना, नीचे लगे ना। ये देखें, इस तरीके से फ्राई करने के बाद इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब इसमें डाल देंगे लौकी, जो कि हमने काट के रखी थी। इसको पहले मैंने गोल गोल स्लाइसिस में काटा था और उसके बाद इसमें से बीच में से टुकड़े कर दिए था। अब इसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अब इसे ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है आपने। ये देखें, अब ये 50% तक ये गल चुके हैं। यहाँ पे मेन चीज़ ये रहे कि इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। लौकी खुद ब खुद अपने पानी रिलीज़ करेगी तो उसी में ये कुक हो जाएगा और इसका टेस्ट भी आला होगा। जो हम पानी डाल देंगे तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और ना इसको बार बार चेक करना। फिर दोबारा से मैं इसे ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन हमारा बन के तैयार हो गया है। और इसका फ्लेम बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी आपको। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो लोग लौकी नहीं खाते हैं वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसे मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। हरा धनिया तो लाजमी होता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बनी थी। और आप अपने फूड की पिक्स भी शेयर कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और वीडियो का एक लाइक तो बनता है ना। आज की वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।